जीवन में अभ्यास का वही महत्व होता है जो तेल का दीपक में होता है। ये कहानी उन दिनों की है जब हमारे देश में गुरुकुल पद्धति द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता था। गुरुकुल पद्धति में गुरुदेव न केवल विद्यार्थियों को पाठ का ज्ञान कराते थे अपितु अभ्यास और अनुशासन भी सिखाते थे। उसी काल में वरदराज नाम का एक लड़का रहता था। वरदराज के माता पिता पेशे से किसान थे। इसके बावजूद वो हमेशा अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करते थे। जब वरदराज 7 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने उसे पास के ही एक गुरुकुल में एडमिशन करा दिया। वरदराज गुरुजी के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, परंतु वरदराज को पाठों का ज्ञान, अनुशासन कुछ समझ नहीं आता था। हमेशा वो चिंतित रहता था, हमेशा परेशान रहता था और गुरुजी उसे हर वक्त डांटते थे। जो भी कार्य देते थे वो कुछ भी नहीं कर पाता था। पढ़ाई में भी वो बहुत कमज़ोर था, उसे कोई काम ठीक से नहीं आता था। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे और उसकी इस कमी का पता उसके दोस्तों को चला जो उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके पश्चात गुरुकुल में एग्ज़ाम का आयोजन किया गया जिसमें सभी पास करके अगली कक्षा में चले गए और वरदराज उसी कक्षा में रह गया। वरदराज को बहुत दुख हुआ। उसके पश्चात गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और समीप बैठा करके समझाया कि वरदराज, मैंने बहुत प्रयास किया परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाग्य में शिक्षा नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अब जाकर अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाओ और वहाँ अपना भविष्य खोजो। वरदराज बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से अपना सामान लेकर के गुरुकुल से अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वरदराज के दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। कभी वरदराज ये सोचता कि हे प्रभु, आपने मुझे इतनी बुद्धि क्यों नहीं दी कि मैं अन्य बच्चों की तरह पढ़ाई करके आगे बढ़ सकूं। कभी वरदराज ये सोचता कि यदि मैं घर चलूँगा, पिताजी मुझे देखेंगे, मेरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो कितना दुखी महसूस करेंगे। ये सोचते सोचते वरदराज को बहुत तेज प्यास लगी। इधर उधर उसने देखना प्रारंभ किया तो पास ही कुछ औरतें कुएं में पानी भर रही थी। वरदराज तुरंत उनके पास जाके कहा, माता, क्या आप मुझे पानी पिला देंगी? उन औरतों ने वरदराज को पानी पीने के लिए दिया। तभी वरदराज का दिमाग कुएं पर पड़े हुए निशान की तरफ गया, जिसे देखकर वह पूरी तरह से चौंक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह निशान उस कुएं पर किसने बनाए। बार बार सोचने के बावजूद उसने पास ही औरतों से पूछा, माता, क्या यह निशान आप लोगों ने बनाए हैं? तभी एक बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए, जबकि वर्षों से जो हम रस्सी से पानी खींच रहे हैं उससे ये निशान बन चुके हैं। वरदराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि एक कमज़ोर सी रस्सी इतने मोटे पत्थर पे इतना बड़ा निशान बना सकती है। वरदराज फिर भी सोचता रहा। बहुत देर तक सोचने के बावजूद वरदराज कुछ नहीं समझ पा रहा था। तभी एक औरत ने उसे समझाया कि बेटा, बार बार इस कुएं से रस्सी से पानी खींचने के बाद ये रस्सी बार बार इस कुएं के पत्थर से टकरा रही है, जिससे यह गहरा निशान इस कुएं पर बन चुका है। वरदराज को बात समझ आ गई थी। वरदराज को ऐसा लग गया कि उसे जीवन की एक दिशा मिल गई है। वरदराज ने तुरंत ही ठाना और वापस गुरुकुल की तरफ चल दिया। अब वरदराज की आंखों में एक चमक थी। उसे जीवन की एक बड़ी दिशा मिल चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि यह आवश्यक नहीं कि इंसान की बुद्धि तीव्र हो, बल्कि अभ्यास से भी वह प्राप्त कर सकता है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। सोचते सोचते वह गुरुकुल पहुंच गया। वहाँ गुरुजी से जाके उनके चरण छूने के पश्चात कहा, गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मुझे आप एक अवसर और प्रदान करें। अब मैं आपको एक
तेज बच्चा बन के दिखाऊंगा। उसके पश्चात से भरद्वाज दिन प्रतिदिन अभ्यास करता। वह यह नहीं देखता था कि वह अब कितना कुशाग्र है या कितनी तेजी से उसे पाठ याद हो रहे हैं। वह अनुशासन और अभ्यास के बल पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। शुरू में उसे कठिनाई हुई। पाठ समझने में पहले की भांति उसे दिक्कत होती थी। उसके बावजूद गुरुजी के सानिध्य में वरदराज बिना रुके अभ्यास करता रहा। वह सुबह ही उठ जाया करता था और अपने पाठ को मन लगाकर याद करता और उसे हर दूसरे दिन तीसरे दिन दोहराता रहता था। धीरे धीरे वरदराज सारे चीज़ों का ज्ञान करता चला गया और अपनी पढ़ाई में वह आगे निकलता चला गया। क्लास में अब वो प्रथम स्थान प्राप्त करता था। उसने आगे चलकर संस्कृत में अपना बहुत नाम किया। सारे ग्रंथ याद कर लिए। सिद्धांत कौमुदी, मध्य कौमुदी सबका ज्ञाता बन गया। गुरुजी वरदराज को देख के हमेशा गौरवान्वित महसूस करते थे और गुरुजी भी यह समझ चुके थे कि वरदराज आने वाली पीढ़ियों के लिए नितांत एक उदाहरण बनेगा। वरदराज अपने जीवन में वो मकान हासिल कर लिया जो जीवन में वो छात्र नहीं कर पाए जो पढ़ाई में उससे आगे निकल चुके थे। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि वरदराज की तरह हम भी अभ्यास करके जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और अभ्यास ही सफलता की कुंजी है।